all of you, now we are going to start our class. कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, which is chapter number 3. The name of the chapter is Walking with Tables in Word. Okay, in this chapter we will learn about how to create a table, how to modify a table, how to format a table. Okay, हम इस चैप्टर के अंदर कैसे टेबल बनाएंगे, okay, वो हम सीखेंगे. Okay, so जो टेबल होता है, टेबल के अंदर what is a table? A table is collection of rows and columns. Okay, टेबल क्या होता है? टेबल रो एंड just 2 minutes. So टेबल क्या होता है? टेबल रो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है. ठीक है, टेबल के अंदर क्या होता है? रोज एज वेल एज कॉलम्स होती है. ठीक है, अंडरस्टैंड? सो टेबल के अंदर एज यू नो कि रोज होती है, कॉलम्स होती है ना. एंड यू कैन सी हियर, ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे बॉक्स ड्रॉ हुए होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे. अदिति इसको सेल बोलेंगे. ये जो बॉक्सेस होते हैं ना छोटे छोटे, यू कैन सी ये वाला बॉक्स है, ये वाला है. तो ये जो रोज एंड कॉलम्स के साथ ये जो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं, विच इज कॉल्ड सेल्स. अंडरस्टैंड अदिति? सो यहाँ पे क्या लिखा है? अ टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और अ डेटा in a form of horizontal rows and vertical columns. टेबल के अंदर टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इन अ फॉर्म ऑफ, वो फॉर्म कौन से फॉर्म में वो उसके अंदर हम डेटा को एंटर कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. देयर आर 3 पार्ट्स. टेबल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेल्स, रोज एंड कॉलम्स. ओके, यू कैन से ये छोटे छोटे बॉक्स है ना, दिस इज कॉल्ड द कॉलम, सॉरी सेल्स. ओके, उसके बाद हमने सीखा था क्रिएटिंग अ टेबल. तो हम डिफरेंट वे से हम हमारा टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको ये चारों वे दिखा देती हूँ कि हम टेबल को कैसे क्रिएट किया था हमने कल. आधे बच्चों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया है, वेरी गुड. एंड जितने भी प्रैक्टिकल मेरे साथ कर रहे हैं या फिर कल आपने किया है, तो मुझे लास्ट के 5 मिनट्स में आप दिखा लेना अपना प्रैक्टिकल्स. ओके, सो मैंने यहाँ पे वर्ड ओपन कर लिया है. अब आप चाहते हो कि आपका जो टेबल हो उसके अंदर क्रिएट हम करें. ठीक है, सो अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा. इफ यू वांट टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट समथिंग, so you just have to go in insert tab. After that, what you have to do in a table group, you can see there is a table button. Okay, table button में जाके डाउन एरो पे क्लिक करना है आपको. what you have to do, डाउन एरो पे क्लिक करना है. उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट भी टेबल बना सकते हो. अदिति और जो भी बच्चे कल लास्ट में कल नहीं आए थे सेशन में, प्लीज पे अटेंशन हियर. आप यहाँ से डायरेक्ट भी टेबल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, क्या करना है? इंसर्ट टैब में जाके टेबल बटन में जाके आप डायरेक्ट ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया पहला वे. दूसरा वे, आप यहाँ पे जाके इंसर्ट टेबल दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट टेबल, तो वहां पे क्लिक करना है आपको. whenever you click on insert table button, you just have to type number of columns, like I want 10 columns and 5 rows. Okay, and then click on OK. हो गया टेबल क्रिएट, रेडी. टेबल क्रिएट हो गया. क्या करना है? आई एम गोइंग टू शो यू अगेन. इंसर्ट टैब में जाना है. टेबल में ये तो दूसरा वे है, और दूसरा वे कौन सा है? यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में जाके, इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ पे भी आपको जितनी भी कॉलम्स चाहिए, जितनी भी रोज चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर देना. ठीक है, अब तीसरा वे कौन सा है? क्विक एक्सेस टेबल. क्विक एक्सेस टेबल दैट मीन्स कि क्विक मतलब कि जल्दी से बने हुए. ये ऑलरेडी टेबल कुछ प्री डिफाइंड बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर बनाए, 3 कैलेंडर्स बने, 4 कैलेंडर बने हैं, उसके बाद टेबल बनाए, मैट्रिक्स बनाए. देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेट्स हियर. तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आई वांट दिस टेबल. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी. ठीक है, अब आपको इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो. ये सारे प्री डिफाइंड टेबल्स है. ठीक है, इसके अंदर आप ऑलरेडी यहाँ से ले सकते हो. यू कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम हियर. आप यहाँ पे अपना डेटा चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो. ओके,
आप यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट हटाना तो हटा देना, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड टेबल है, इसके अंदर आप फॉर्मेट चूज करके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और दूसरा वे है ड्रॉ अ टेबल। आप अपना टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कि आई वांट, हाँ ड्रॉ टेबल हो गया, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन सी हियर। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो, ओके। तो आप अपना जो टेबल है वो 4 वे से आप क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट टेबल से भी, ड्रॉ टेबल से भी, क्विक एक्सेस टेबल से भी, ठीक है। तो लास्ट में कल हमने ये सीखा था, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल। कल लास्ट में हमने ये भी सीख लिया था कि कैसे एंटर करते, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन से मैं टेबल को इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करती हूँ विद द यूज ऑफ इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल में गई, आई वांट 5 columns and 5 rows. So you just have to type number of rows and number of columns and click on OK. ओके, हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो अपना डेटा, जैसे कि आपको अपना टाइम टेबल टाइप करना है, या फिर अगर आपको आपके मार्क्स टाइप करने हैं, ओके। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर देना है। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू एंटर द टेक्स्ट इन द सेल ऑफ द टेबल, ओके। पोजीशन द कर्सर, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, सबसे पहले पोजीशन द कर्सर, सबसे पहले जो सेल होगा उसके अंदर पोजीशन करना है कर्सर को। नाउ टाइप रोल नंबर। मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना उसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ओके। रोल नंबर, नेम। आपको क्या करना है, अगर आपको दूसरे सेल में जाना है तो आप टैब प्रेस कर सकते हो, TAB टैब करके आपको कीबोर्ड के अंदर एक बटन होगा, टैब प्रेस करना है आपको। अदरवाइज आप माउस से भी कर सकते हो, ओके। इट इज अप टू यू। मार्क्स 1, मार्क्स 2, again tab marks 3, then now you just have to type the data, roll number 1 निशा, उसके मार्क्स से 79, 89, 89। रोल नंबर 2 है, किसका है, वरुण, उसके मार्क्स से 89, 88, 84। रोल नंबर 3, अभी जो भी मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है। अनाया 90, 90, 99। रोल नंबर 4 है नक्श का, उसके मार्क्स से 78, 69, 89। देन सो हमने यहाँ पे एक टेबल रेडी किया, एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने डेटा को एंटर किए। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? शो मी थम्स अप। अंडरस्टैंड? पता चला आपको? इट इज वेरी इजी, ओके। तो लास्ट में कल हमने यहां तक सीखा था, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ टेबल। विवेक प्लीज रीड selecting a part of table first 2 line. Yes, ma'am. 2 minutes. All of you please open page number 21. 2121. All of you open page number 21. Selecting a part of a table. You can select any part of the table such as a cell, a row, a column, or the entire table. To select any part of the table, follow the steps given below. Step number 1. Place the cursor in the desired cell, row, or column of the table. The design and layout tabs appear. Okay, that's it. Okay, Vivek, that's it. Okay.
सबसे पहले अब हम सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ टेबल, अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? यू कैन सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ अ टेबल सच एज अ सेल। आप अपने टेबल के अंदर सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, रो को सिलेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट अस सी। स्टेप नंबर 1 is place the cursor in the desired cell. Let us run this practical. Place the cursor in the desired cell. जैसे कि I want to select row, okay, first row. I just want to select first row. What you have to do? First cell के अंदर आपको cursor ला देना है। उसके बाद whenever you click on cell, a design tab appears. अब आप कुछ नोटिस किया आपने? जैसे कि मैंने रोल नंबर 1 में यहाँ पे किया, ठीक है, मुझे सब बताएंगे कि क्या चेंजेस आया है, ठीक है। कुछ बेटा डोंट डू दिस। मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगी तो क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है, मैंने इस टेबल को बड़ा कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ, देखना अभी यहाँ पे टैब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टैब्स है, ठीक है, देयर आर 7 टैब्स। तो अभी मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या चेंजेस आया? सबने देख लिया क्या चेंजेस आया? कौन से दो न्यू न्यू टैब दिखाई दिए आपको? चलो बोलो, मुझे सारे बच्चे बोलेंगे। डिजाइन, And डिजाइन एंड लेआउट, लेआउट का है मैम, लेआउट का डिजाइन। एग्जैक्टली, जैसे ही मैंने सेल नंबर 1 में क्लिक किया तो आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए? डिजाइन एंड लेआउट टैब आपको दिखाई दिए, ठीक है, जो कि वो पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। Whenever I click on cell, a design tab and layout tab appears. Jai Solanki, stop drinking, pay attention here. You are in class. Okay, so what you have to do, सबसे पहले अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको कोई भी सेल पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको लेआउट टैब दिखाई देगा, लेआउट टैब में जाके यहाँ पे आपको लेआउट टैब में जाना है। आफ्टर दैट सिलेक्ट लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट देयर इज द फर्स्ट बटन इज अ सिलेक्ट बटन इन द टेबल ग्रुप। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, रोल नंबर 1 के सेल में क्लिक किया तो मुझे डिजाइन एंड लेआउट टैब दिखाई दी। ओके, एम आई राइट? नाउ आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेआउट टैब में जाना है। ओके, लास्ट टैब इज लेआउट टैब। ओके, आपको यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन लेआउट टैब, फर्स्ट बटन इन द लेआउट टैब विच इज अ सेल। डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है। कहाँ करना है? डाउन एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट सेल। अगर आपको सेल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट कॉलम्स, अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम का करोगे। सिलेक्ट रोज, सिलेक्ट टेबल। आप एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरी की पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सेल पे सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्ट हो गया, आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड। नैतिक रावल, प्लीज टेल मी। यस मैम। तो दैट मीन्स अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, दैट मीन्स कि ये सेल सिलेक्ट हो गया है। अभी मुझे रोल नंबर 2 का सेल सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट सेल, हो गया। अब आपको पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये रोल नंबर 1 है ना, ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके सिलेक्ट रो, हो गया। अंडरस्टैंड? आप चाहो तो कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, सॉरी, आप चाहो तो कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, रो भी सिलेक्ट कर सकते हो, होगी पूरी कॉलम सिलेक्ट। अंडरस्टैंड? आप चाहो तो पूरा का पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
Understand all of you? What you have to do? Place the cursor in desired cell. Click the layout tab. Click down arrow to the select button. Select the desired option. You can select cell, you can select column, you can select row, you can select table. ओके तो ये हो गए लेआउट वाले स्टेप. अगर आपको डायरेक्ट करना है विद द यूज ऑफ माउस तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. अगर आपको डायरेक्ट माउस से करना है ना तो ये भी पॉसिबल है. ठीक है, जैसे कि मुझे पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है तो हो गई पूरी कॉलम सिलेक्ट. अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है तो हो गया. अगर आपको एक सेल सिलेक्ट करना है तो हो गई पूरा सेल सिलेक्ट. अगर आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो आप विद द यूज ऑफ माउस भी कर सकते हो. Understand all of you? Please tell me yes or no. Understand? It's very easy. Yes ma'am. है ना, easy है ना? यस मैम. Yes ma'am, बहुत easy है. हाँ तो क्लास खत्म होने के बाद मैम ये प्रैक्टिस कर दूंगा. तो बहुत हाँ बेटा. लगा है जिस हाँ अभी ये जो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे which is very important topic, let us see about this. All of you please open page number 22. Wait, I'm going to our next topic is modifying table. Modify that means क्या हुआ? Modify that means की change. अगर हमको हमारे टेबल के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं so that is also possible. जैसे कि आपने कोई टेबल तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, जैसे कि आपको करना था अपने मार्क्स का टेबल रेडी, ठीक है, लेकिन आप तो भूल गए कि मुझे तो और एक रो ऐड करनी थी, मुझे तो और एक कॉलम ऐड करनी थी, आप भूल गए, ठीक है, तो आप बीच में से कोई भी रो को, कोई भी न्यू रो को, कोई भी न्यू कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाई. क्या बोलेंगे उसको? मॉडिफाई. लेट अस सी. Sonakshi, please read first 3 lines modifying a table. What happened? Speak loudly, Sonakshi. Speak loudly. Yes, ma'am. Modify a table. One. Your voice is not coming clear, Sonakshi. I think there is a network issue. Please change your location. Aditya, please read. Keep fast, beta. Yes, ma'am. कौन सा inserting row? Nahi, once you have a created table from there. First, beta, first paragraph of this page number. Once you have created a table, you can modify it in several ways. For example, you can insert a new row or a column, delete a row or a column, resize a row or a column, merge cells, split a cell, and so on. Okay. Now, what is the meaning of modify? As I told you कि आपको कुछ changes लाने हैं अपने टेबल के अंदर, तो क्या बोलेंगे? मॉडिफाई. मॉडिफाई आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी न्यू रो ऐड कर सकते हो, कोई भी न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो, आप अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, प्लस मर्ज. आपने 5-6 सेल्स बनाए, ठीक है, उसको मर्ज मतलब कि जोड़ना है, आपको उन सबको जोड़ना है, तो वो भी कर सकते हो. स्प्लिट कर सकते हो. स्प्लिट इन द सेंस कि आप उनको अलग अलग कर सकते हो. तो मॉडिफाई दैट मींस की चेंजेस, आप अपने टेबल के अंदर चेंजेस भी ला सकते हो. तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंसर्टिंग रो एंड कॉलम. जैसे कि आपने कोई एक टेबल बना दिया, ठीक है, आपने कोई एक टेबल बना दिया, जैसे कि आपने ये टेबल बना दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने मार्क्स भी ऐड कर लिए,
रोल नंबर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको रोल नंबर 5 डालना है, ठीक है। कोई एक लड़का है, उसको आपका रोल नंबर 5 डालना है, तो आप क्या करोगे, आपको टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले पोजीशन द कर्सर इन द डिजायर रो। जैसे कि मुझे ये रोल नंबर 4 आ गया, ठीक है, मुझे रोल नंबर 5 भी लाना है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे कर्सर लाऊंगी। उसके बाद क्लिक द लेआउट टैब, क्या करना है आपको, फिर से लेआउट टैब में जाना है। उसके बाद इंसर्ट अबाउट दिख रहा है आपको, insert about, insert below, insert left, right. So whenever you click on layout tab, यहाँ पे रोज एंड कॉलम में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, विच इज फर्स्ट वन इज इंसर्ट अबाउट। अगर आपको रो इंसर्ट अबाउ मतलब कि ऊपर करनी है, आपको बिलो मतलब कि नीचे करनी है, आपको लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है, चूज एनी ऑप्शन, चूज एनी डिजायर ऑप्शन। जैसे कि आई वांट इंसर्ट बिलो, तो मुझे नीचे, मुझे रोल नंबर 5 में लाना था, इसलिए मैंने नीचे किया है, दैट मींस कि इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, राइट। नाउ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर 5 रमेश का है, उसके मार्क्स इतने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर आपको बीच में लानी है रो, तो आप इंसर्ट बिलो भी कर सकते हो, ठीक है, अबाउ भी कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट राइट भी कर सकते हो, राइट साइड भी आप कॉलम को ऐड कर सकते हो, लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो ये पॉसिबल है, हो गया लेफ्ट साइड। तो आप जैसे कि आपने कोई टेबल बना दिया, बीच में से आप चाहो तो रो के भी ऐड कर सकते हो, ऊपर या नीचे, अबाउ या बिलो, आप रो भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको, जैसे कि मुझे ये रोल नंबर है, ठीक है, उसके आगे और एक कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी। आफ्टर दैट लेआउट टैब में जाऊंगी, लेआउट टैब में इंसर्ट लेफ्ट करूंगी, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे राइट साइड मार्क्स 4 डालने, यहाँ पे मार्क्स 3 है, मुझे मार्क्स 4 डालने, तो मैं इंसर्ट राइट करूंगी। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने मार्क्स, यहाँ पे आ गया, ओके। अगर आपको बीच में निशा के बाद में अगर आपको कोई रो चाहिए, तो आप इंसर्ट बिलो करोगे, आ गया। अब निशा के ऊपर भी चाहिए, तो इंसर्ट अबाउ, हो गया। तो आप बीच में से कोई भी रो, कोई भी कॉलम को ऐड कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो आज आपको एक टेबल रेडी करना पड़ेगा, आपको ये मैं आपको प्रैक्टिकल देती हूँ, आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा, उसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 डालने होंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई भी 5 डेटा को एंटर करना होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट कॉलम, एंड आपको फिर इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट रो एंड कॉलम, ओके। So this is your task for today, you just have to perform, okay। and उसके साथ मैं आपको होमवर्क दूंगी स्टेप्स लिखने का, ओके। तो मैं आज आपको 2 पेज का होमवर्क दूंगी, उसके अंदर होगा स्टेप्स टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ टेबल, मॉडिफाइंग अ टेबल, ओके।